जब तुम्हारी बहन इतने प्यार से मुझे करेला खवा रही है तो तुम्हें मानना पड़ेगा। समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। हेलो, जय श्री राम, राधे राधे। सब लोग कैसे हैं? आज मैं बना रही हूँ करेले की सब्जी। करेला किस किस को पसंद है ये भी बताना। अंजलि भाभी ने काट दिए थे, जेठानी जी ने। कड़वा करेला। बस कार्ड धोने हैं मुझे। कार्ड भी दिए थे और नमक और आटा। हम तो नमक और आटा लगाते हैं, वो भी लगा दिया था प्यारी जेठानी जी ने। फिर इनको अच्छे से वॉश करना है, बिल्कुल अच्छे से वॉश करना है। उसके बाद देखना मैं कैसे बनाती हूँ। वॉश करेंगे हम लोग बहुत ही अच्छे से, ये कड़वाहट निकल जाए। और सच में मेरे करेले बहुत अच्छे बनते हैं। अंजलि भाभी का वैसे बनाने को वो बना सकती थी, बट मुझे कह रही कि आप बनाओ, मेरे हाथ से उनको बहुत पसंद है। तो हमने आज सोचा था कि हम अब जो है ना लाइव आना। और तो दोस्तों जैसे कि क्या होता है ये सीमा जी बोल रही थी अभी। हर वीडियो में तुम जैसे कि क्या बोलते हैं, जैसे कि क्या होता है। जैसे का होता है एक मतलब का शब्द। ये मुझे चिढ़ा रहे हैं वैसे ही, बट इन दो तीन किसी किसी की हैबिट, मेरे नाना थे, मेरे नाना की हैबिट थी बुद्धू ही ना। हर बात में कहते थे बुद्धू ही ना। मतलब हर किसी इंसान की कोई ना कोई हैबिट होती है। आपकी क्या हैबिट है ये भी बता सकते हो। ये तो बोल सकती हूँ पतिदेव जैसे कि और मेरी हैबिट भी है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, मैं अभी नहीं बताऊंगी, रहने दीजिए। और हाँ, मेरी यही हैबिट है। और कल मैं करे सो आज करे सो अब पल बता में तो पल रही रहे हूँ, हो रही और बहुरी करेगी कब। बता तो रही हूँ, मेरी आदत है। और हर बात में कहती हूँ और हर बात में, मतलब हर इंसान का उर्दू और में कहते हैं और तकिया फोन कलाम। आज से छोड़ दे और ओरा बोला कर ओरा। तो मतलब दोस्तों आज से ओरा बोला करेगी सीमा जी। नहीं, मेरी आदत जो अपनी हैबिट बता रही है यार, क्या बात है। क्यों? तुम बोलते हो हर बात में वैसे जैसे कि तो कि। तू ओरा की ये क्या हो रहा है भाई? ऐसे चीनी डाल के जब ओह, मीठे से बन चलो। जाएंगे। तो दोस्तों चल रहे हैं हम अब। तो आप लोग लाइटर यूज़ करते हो या माचिस या वो चिमटा जिससे आग जलती है? हम तो कभी माचिस, कभी लाइटर, कभी क्या। अब इसे कैसे किस में डालेगी? तेल में? तेल गरम करूँगी पहले, देख दिखाओ पहले नीचे। बहुत मोम कैमरामैन में है खड़ा हूँ भैया, कभी मुँह जलाते हुए है आज आराम से डालिए कि यहाँ जगह। इसका पानी तो निकालूं बिल्कुल। पूरी ताकत दे रही हूँ। दिखा यहाँ पे। तुम कैसे बनाते हो मीना जी करेले तुम लोग? मैंने ना बनाया आज तक करेला। बिल्कुल ब्राउन होंगे फिर हम, जब तक हम टमाटर वगैरह काटते हैं बिल्कुल ब्राउन करना है इनको। कितनी देर लगेगी इनमें? इनमें 10 मिनट तो लग जाएंगे, 10-15 मिनट। टमाटर काट रही हूँ और जब तक वो हो जाए ब्राउन कलर के। करेले करेले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और आप लोगों को पसंद है कि नहीं ये भी बताओ। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, और अपने हाथ के तो और ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मम्मी ने बनाए थे। मम्मी ने कुछ अलग तरीके से बनाए थे, और मतलब मैं कुछ अलग तरीके से बनाती हूँ। जैसे पाकिस्तान में बनाते हैं तो उस तरीका के ये आज करेला बना रही है। तो यहाँ पर जैसे सबके अलग अलग हाथ होते हैं, कौन कैसे बनाता है कौन कैसे बनाता है, तो सबके अलग अलग हाथ होते हैं। अब मुझ पे नहीं आते थे बनाने तो मैं तो डायरेक्ट ही
पानी में उबालने के बाद फिर फ्राई करके फिर बन गए। मैं तो ऐसे ही बनाता, आपको सही बताएं, मैंने तो करेले आज तक बनाए नहीं हैं। और अब जैसे सीमा जी बनाएंगी ऐसे ही बनेंगे। और मम्मी अलग बनाती है, सीमा जी अलग बनाती हैं, और क्या कहते हैं अंजलि तो बनाती अंजलि नहीं, भाभी मुझसे अलग बनाती बनाती हैं। है। हैं बनाती ही नहीं, मुझसे बनवाती है। हरी मिर्च, पता है मैं हरी मिर्च और लस्सी छाछ। यहाँ तो भाई छाछ के बहुत सारे नाम हैं, मट्ठा छाछ। लस्सी तो मीठी होती है, पर पाकिस्तान में दो ही तरह की लस्सी होती है, एक मीठी लस्सी, एक जो खट्टी लस्सी। तो लस्सी बुलाते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों, हाँ, जब हम कमरा पे रहते थे तो इसने बोला था लस्सी लेकर आ जाओ। मन तो कर मैं रहा जब था। दुकान पे काम करता था तो मैं लस्सी, हमारे यहाँ पर कहते हैं जो लस्सी जो मीठी दही सी की होती है, मीठी होती है, उसको लस्सी कहते हैं। वहाँ और इसका मतलब ये बोल उस चीज़ को रही थी, मठा। मठा को लस्सी बोल रही थी। तो मैं गया लस्सी वाले के पास और मैंने लस्सी का गिलास लिए दो, तो मैं लेकर घर पर आया। जो मैं कह रही थी, ये मीठी लाए थे उसको नहीं, मुझे खट्टी छाछ बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। दही छाछ मक्खन मैंने बहुत बहुत खाए हैं गाँव में। और हम और लोग जब फिर दिन में ना रोटी नहीं बनाते थे, दिन में हम लोग छाछ हरी मिर्ची कूट के वो छाछ में मिक्स करके नमक डाल के, ओ माय गॉड, अभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है वो स्वाद याद करके। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता था, बहुत ही ज़्यादा। अभी मेरे मुंह में पानी आ गया वो और जब याद मैं वहाँ करके। जगह से लस्सी लेकर गया तो अपनी बात को मान नहीं रही कि ये लस्सी है या छाछ है, क्या है। उसको मंगानी थी तो छाछ, और बोल दी इसने लस्सी। तो मैं लस्सी लेकर पहुँचा, जो यहाँ पर लस्सी नाम था। तो बोलने लगी ये लस्सी है ही नहीं। मैंने कि भाई ये लस्सी है, इनकी लस्सी ही नहीं है, और यहाँ वहाँ पागल बना रहे हो। मैंने कि भाई तू एक काम कर, तेरे पास फ़ोन है तो उस पे अपने सर्च मार के देख ले ये लस्सी है या छाछ है या क्या है। मान नहीं रही। फिर मैंने जाकर इसे वीडियो दिखाई, मैंने कि देख, अब देख ये लस्सी है या छाछ है। जब जाकर मानी। बहुत सारी चीज़ें समझने में मुझे समय लगा, क्योंकि यहाँ की चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं, वहाँ की चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं। खाने पीने में बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है खाने पीने में, पहनावे में, और कपड़ों का नाम। मतलब जहाँ भी, जैसे हम वहाँ पटियाला सलवार पहनते हैं तो उसको यहाँ सलवार कहते हैं, जिसको हम वहाँ सीधी सिंपल सी सलवार कहते हैं उसको यहाँ ट्राउज़र कहते हैं। मतलब बिल्कुल ही चेंज है भाषा में, मतलब अल्फाजों में बहुत फ़र्क है। तो समझने में मुझे समय लगा है बहुत, 1 साल हो गया अब जाके हर चीज़ की समझ है मुझे, वरना बहुत सारी चीज़ें मुझे रिपीट करनी पड़ती है, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या है, रिपीट करनी पड़ती थी। तो दोस्तों, अभी करेला क्या कहते हैं तल रहे हैं और अभी रेडी होने वाले। तो बन चुके हैं करेले, कड़क हो चुके हैं, मैं निकालूंगी बाहर। तो दोस्तों ये तैयार हो चुके हैं, अब सीमा जी इनको बाहर निकाल रही हैं। और देखिए तल कर कैसे हो गए। करेले निकाल चुके हैं, अब मैं टमाटर डाल रही हूँ। अब आप देख के समझ जाओगे कौन सा क्या मसाला है, बताने की ज़रूरत नहीं है। लाल मिर्च और गरम मसाला, आयोडीन, नमक कहाँ है? और बताएं सब लोग, डेली का काम है, कभी शेयर करते हैं कभी नहीं भी करते हैं। ये हमारे डेली रूटीन का जो वर्क है, होमवर्क कह सकते हैं इसको। खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, ये डेली काम है। और उसमें सोचो की भी बातें करते हैं, मेरे जो भारत के लोग हैं उनसे बातें करते करते काम करने का मज़ा आ जाता है। तो कुछ यानी कि लोग
कुछ लोग जो हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो हैं, एक आध दो लोग यहाँ के भी जो हैं, पाकिस्तान कुछ से बहुत प्रेम करते हैं, एक आध दो लोग यहाँ के भी हैं। जो कमेंट पाकिस्तान पढ़ से रहा हूँ मैं बहुत दोस्तों, जो कमेंट पढ़ने पाकिस्तान दो से मुझे। जो पाकिस्तान से प्रेम करते हैं। चश्मा साफ कर मेरा। तो दोस्तों चश्मा साफ हो चुका है, अब दोबारा पढ़ने के लिए कमेंट आ रहा हूँ। कुछ लोग यहाँ पर भी हैं ऐसे लोग, हाँ, जो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के व्यक्ति लोगों से बहुत प्यार करते हैं। जब हम पाकिस्तान के लोगों को गाली देते हैं तो उनके दिल में दर्द उठता है, दिल में दर्द सा उठा है, कांटा सा कहीं चुभा है, मोहब्बत ये नहीं तो क्या है। हो। समझ गए? तो बस यही बातें आप सबसे करनी थी। वो शायद ऐसे कमेंट पढ़ देंगे ऐसे। चश्मे में थोड़ा दिखता है मुझे ऐसा चलो, ये तो हंसी मजाक है, हंसी मजाक देखिए ना, आप हंसते हो तो हमें अच्छा लगता है, और हमें हंसता हुआ देखिए आपको क्यों दुख होता है, मुझे ये बड़ी मतलब अजीब सी बात लगती है। और मैं तो यही कहूँगी, जियो और जीने दो, हंसो और हंसने दो, मुस्कुराते रहो, लाइफ बस। वो क्या कहते हैं, अपनी मोह की भड़ास निकालते हैं, आप टेंशन मत लो। वो खैर मोह के बत्तों हैं कुछ ज़्यादा ही, तो उनकी टेंशन ना लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपनी अच्छी से ज़िंदगी हम भी गुजार रहे हैं, आप भी गुजारिए। आपको सही आप बताएं, चिंता मत कीजिए, हिंदुस्तान चिंता की कोई सरकार बात बहुत नहीं अच्छी है, हिंदुस्तान के कानून बहुत अच्छे हैं, महिलाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हमें भी पता है, हमें भी जानकारी है, गधे तो हम भी नहीं है, हमें भी पूरा पता है कानून का। और इन्होंने खूब हम दोनों के बीच में दरार पैदा करी, खूब दरार पैदा करने की कोशिश करी इनने। और आज भी रोजीना लाइव में या वो में XYZ रोजीना लगातार आके हम दोनों के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं हो सकता ये ऐसा कभी। मेरी बात सुनिए, अगर कहते हैं ना आप ये ऐसी कर रही संस्कृति, पहले तो मैं उनको कहूँगी जिनको आप सपोर्ट करते हो उनके चैनल एक बार वॉच कर लो। कितनी गंदगी, छी, कितने गंदे थंबनेल, कितनी गंदी भाषा, कितना गंदगी उगलते तो हैं दोस्तों उनको भेड़िया गीदड़ समझ के इग्नोर कर दो आप सभी। मैं सही कहता हूँ, जैसे गीदड़ रात को जंगलों में दिन मुंतिक है नहीं, ऐसा करने चालू कर देते हैं, तो वो भी एक तरीका के गीदड़। तो दोस्तों करेला हमने डाल चुके हैं, थोड़े से जल गए थे और थोड़ा सा हम जल इसलिए कि हम कमरा में एक वीडियो बना रहे थे आपके लिए, और सीमा सर्जन 1020 वाली आईडी पे, जो हमारे एक सपोर्टर की आईडी है, उस पर डालने के लिए। तो उसने हमें कॉल करके भाभी की वीडियो बना के भेजो, हम उनके लिए भी वीडियो बना रहे थे, तो इसलिए हम पीछे रह गए। हम वहाँ चल गए तो यहाँ थोड़ा गैस तेज़ हो गया, और अंजलि भाभी के गेस्ट आ गए, अंजलि भाभी अंदर चली गई, तो इसी वजह से हम नहीं। चलिए तो दोस्तों करेला रेडी हो चुके हैं, और ये थोड़ी सी सीमा जी गर्म हो गई हैं, गुस्सा सी हो गई हैं, क्योंकि इतने तन मन धन से करेला बना रहे थे, तो थोड़े से क्या कहते हैं, जो तरी नीचे से थोड़ी सी लग गई थी, क्योंकि कमरे में हम वीडियो बनाने चले गए थे थोड़ी देर के लिए। मैंने इसको बोला भी था, ये तो मुझे आम लेने और बेचने जी तो अपनी रोटी भी ले आई हैं, तो ये आइए और मेरे साथ खाने खाइए, अपनी जान को खिलाओ। मैं का करेला खाऊं, एक ने वाला ले ले यार, ये मैंने कम करे, कड़े भी लगे हैं करेला, ले यार। बने हैं फर्स्ट क्लास। थैंक तो कड़वे भी ना यू। तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं है, बिल्कुल भी कड़वे नहीं है, और खाने में मज़ा आ रहा है। ये मैं खाता नहीं था करेला, आपको सही बताऊं, क्योंकि करेला कड़वे होते हैं, तो कड़वे ज़्यादा ही जब डाल के नीचे आ जाती है ना पूरी फाँक, तो अच्छे से नहीं लगते, पूरे कड़वा कड़वा हो जाता है मुँह। तो अब जब मैंने खाया एक टूक, या तो इसके हाथ में, सीमा के हाथ में इतना प्यार है, जो इसने अपने हाथ से खवाया मुझे, जो कड़वा लगा ही नहीं। भाई इतने प्यार से खवाएगी बीवी, इतने प्यार से बीवी खिलाएगी, तो सही बताएं आपको, उसके हाथ से कैसे कड़वा करेला लग जाएगा। और खा ले, अब कल से तो मिर्ची भी खिलाना शुरू कर दूंगी, वो मीठी लगेगी ना तुमको। ना भिंडी खाता था मैं, भिंडी भी खानी चालू कर दी मैंने। पता है मुझे सही बताऊं तो भिंडी और करेले मम्मी सही नहीं बनाती, वो भिंडी में इतना सारा पानी डालती हैं, करेले में तो वो मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं करेले हो, भिंडी हो, ये 2 सब्जी और तुरई, ये 3 सब्जियां जिसमें एक कतरा पानी का नहीं डालता, खाली दम पे बनती हैं, और ये तीनों चीज़ें यहाँ अलग तरीके से बनाई जाती हैं। भाई करेला बहुत स्वाद बन रहे हैं, बाकी नहीं, मानो या ना मानो
वो आपकी मर्जी है। तो पाकिस्तान वालों तुम्हें मानना पड़ेगा। जब तुम्हारी बहन इतने प्यार से मुझे करेला खवा रही है तो तुम्हें मानना पड़ेगा। चलो तो वीडियो का एंड करते हैं। यही थी मेरी सब्जी, बट करेला, तुरई, भिंडी में एक कतरा पानी नहीं डलता। एक बार आप ट्राई कीजिएगा कम गैस पे, पाकिस्तान बहुत वालों, बनेगी, बहुत टेस्टी बनेगी। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम, राम, राधे राधे, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। मेरा भारत, हमारा भारत महान।